नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मैं तो छोड़ चुकी बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये एक फिल्मी गीत है, लेकिन आशा यह है कि एक उम्र के बाद लड़की को पिता से ज्यादा पति का घर प्यारा लगने लगता है। हर लड़की मनचाहा पति चाहती है, लेकिन हमारे देश में माता पिता के रिश्ते तय करने की परंपरा रही है। लेकिन अब इस परंपरा में विखराव सा आ रहा है और बेटियां मनचाहे जीवन साथी के लिए बगावत पर उतर आई हैं। इसी महीने मध्य प्रदेश में लगातार 3 ऐसे मामले सामने आए जिनमें बेटियां मनचाही शादी के लिए घर छोड़कर भाग गईं। तो बगावती बेटियों के ऐसे तेवर देखने को मिले मध्य प्रदेश में, जिसने ना सिर्फ पुलिस बल्कि प्रेस, मीडिया सहित सरकार को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहला केस कटनी की अर्चना तिवारी, जो इंदौर में लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी। परिवार ने पटवारी से शादी क्या तय की। अर्चना दोस्त सार्थक जैन की मदद से लापता हो गई। तो अर्चना तिवारी के केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और इसको ढूंढने के लिए ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे देश की पुलिस भी लग गई थी। दूसरा मामला गैरतगंज की निकिता लोधी घर से भागी, पुलिस ढूंढती रही और पंजाब के संगरूर में संदीप नाम के युवक के साथ 7 फेरे ले लिए। संदीप उसके लिए घर जहां हार्वेस्टर चलाने का काम करता था, लेकिन फिर प्यार ऐसा हुआ कि माँ बाप से बगावत कर दी। माँ बाप परेशान हैं और पुलिस ढूंढने में लग गई और मीडिया इस चीज को लेकर उठा रहा था कि माँ बाप को बेचारी बेटी मिल जाए, लेकिन किसको पता था कि बेटी तो भाग चुकी है। ऐसा ही तीसरा मामला भी आपको बताएंगे जो सामने आया था रायसेन के बाद। इंदौर का ही जो मामला था, इंदौर में श्रद्धा तिवारी का मामला सामने आया और श्रद्धा तिवारी भी घर से लापता थी। घर पर मोबाइल छोड़ दिया और युवक से शादी करना चाहती थी। घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे, तो सार्थक के साथ शादी के लिए जहां भागी, लेकिन सार्थक नहीं आया तो उसने ट्रेन में मिले करण योगी को जीवन साथी बना लिया। ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तीनों मामले बताते हैं कि प्रदेश हो या फिर देश के अंदर ऐसे मामलों की कमी नहीं है जिनको लेकर 18 साल की उम्र होते ही बगावत पर बेटियां उतर आती हैं और माँ बाप परेशान होते हैं। ना सिर्फ माँ बाप बल्कि समाज के अंदर जहां लोग भी परेशान होते हैं कि आखिर ये बेटी कहीं किडनैप तो नहीं हो गई। किडनैपिंग का पहला एंगल रहता है दिमाग में, लेकिन खुलासा होता है तो हर कोई चौंक जाता है। हाँ, मैं करण के साथ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? उन्हीं के घर जाऊंगी। यहाँ से आप अपने घर नहीं जा रही, उन्हीं के घर जा रही हैं? हाँ। अब आप इन्हीं के साथ रहेंगी? हाँ। आप अपनी मर्जी से जा रही हैं? हाँ। हमने लिए निर्णय साथ में रहेंगे हम। हाँ। ने हमारी दुनिया अलग बसाएंगे। हमको किसी से वास्ता नहीं, इनके घर वालों से वास्ता ही नहीं हमको। कोई मतलब नहीं। हाँ। श्रद्धा के माता पिता ने क्या बोला आपसे, क्या बात हुई? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमको 15 दिन मतलब हमारी बच्ची को रखने दो, हम आपकी शादी करा देंगे। अपन भरोसा नहीं है उन पे, हमको उनमें भरोसा नहीं है। आपको अपने माता पिता भरोसा नहीं? अगर उन्होंने नहीं करवाई तो नहीं करवाते तो आगे इसको मारवाड़ डाला तो किसको? इसको बोल दो करण को। आपको क्या लगता है, फिर से बताइए जरा इसको। करण को मारवाड़ डाला तो इसलिए नहीं, मैं इतना बड़ा वो नहीं ले सकती। मैं करण के साथ ही जाऊँ। तो बेड़ियां तोड़ती बेटियों की दास्तान आपने सुनी है। इतनी फिक्र हो रही है प्रेमी की, उसको मार डाला तो मतलब अपने ही माँ बाप हत्यारे से लगने लगते हैं 18 साल की उम्र के बाद। आखिर ऐसा क्यों है? 18 साल की उम्र बालिग होने के बाद माँ बाप को हत्यारा घोषित कर देती है। आखिर ऐसा इस देश का संविधान और कानून कितनी इजाजत देता है? बालिग होने पर क्या इतनी इजाजत ये संविधान और कानून देता है? और आज के दिन में उन फैसलों का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है जो बीते 8 से 9 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये तो 3 केस है जिनमें लापता होने की बात की गई थी, लेकिन कई मामले तो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रहती है इन मामलों को लेकर कि 18 के पार है तो बेटे और बेटी को आजादी है, और वही आजादी इस वक्त बहुत अच्छी लगती है आज के इस उम्र में 18 के पार। लेकिन वही आजादी माता पिता से पूछिए, जो माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके लिए इस देश और संविधान एक तरह से कचोटने लगता है क्योंकि उनकी बेटी हाथ से चली गई है। आज इसी पर चर्चा भी होगी और विस्तार से समझेंगे कि माँ बाप के क्या कुछ अधिकार होने चाहिए, या फिर ये बेबस माँ बाप को ऐसे ही गुजारना पड़ेगी अपनी जिंदगी यदि उनकी बेटी वह घर से भाग जाती है प्रेमी के साथ। तो इन माँ बाप के लिए क्या कोई संविधान या कानून में हस्तक्षेप करें, अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कोई अधिकार है, या फिर सिर्फ ऐसे ही ये संसार में इस देश के अंदर ये मामले आते रहेंगे और हर दिन यही देखने मिलेगा
कि किडनैपिंग का मामला था, लेकिन पता चला कि ये तो आशिकी का मामला निकल गया है। चलिए इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जहां दो मामले जो सामने आए, 3 मामले सामने आए, इन्हीं को लेकर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर भूमिका गिजरे साइकोलॉजिस्ट और समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर संजीव त्रिपाठी साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। दोनों से विस्तार से चर्चा कर जानेंगे इन मामलों के ऊपर आखिर कैसे रोक लगनी चाहिए। सबसे पहले जो संजीव जी, लगातार प्रदेश हो या देश में मामले सामने आ रहे हैं। 3 अभी करंट में मामले आए हैं, श्रद्धा तिवारी, अर्चना तिवारी और फिर निकिता लोधी जो रायसेन के गैरतगंज से थी। तीनों मामलों में हमने देखा क्या क्या हुआ है। पहले लगा किडनैपिंग का एंगल हो सकता है, लापता थी, लापता के जरिए केस दर्ज हुआ, पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की, मीडिया ने मुद्दा उठाया, लेकिन आखिरकार क्या निकला, अब नतीजा आपके सामने है। सबसे पहला रिएक्शन जी, आपने सभी बोला यहाँ हाथ से निकल रही हैं, तो मुझे लगता है कि जिनके हाथ से बच्चियां निकल रही हैं उनके हाथ में बच्चियां थी ही नहीं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो डेवलप हो ही नहीं पाता है बहुत सारे केसेस में। एक कम्युनिकेशन गैप है, एक बॉन्डिंग की कमी है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक प्रॉपर पेरेंटिंग की कमी है। और हम कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ों में पेरेंटिंग भी सही है, कम्युनिकेशन भी सही है, लेकिन हमारे अंदर जो रूढ़िवादिता है, कई बार हमारे जाति, हमारे समाज में हमको शादी करना है, हम बच्चे के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। कई बार बच्ची कोई डिसीजन अगर ले रही है तो वो क्यों ले रही है, उसके पीछे क्या भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं उसके, उनको समझना। अगर वो मेच्योरिटी में ले रही है तो उसको समझाना, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करना, तो वो जो सही तरीके होते हैं वो हमारे उसमें मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आज बेटियां जो है थोड़ी बगावती हुई हैं, क्योंकि माहौल बदला है, समाज बदला है, समय बदला है। थोड़ी लड़कियां, बच्चियां इंडिपेंडेंट हुई हैं, मानसिक रूप से भी इंडिपेंडेंट हुई हैं, आर्थिक रूप से भी इंडिपेंडेंट हुई हैं और शैक्षिक रूप से हुई हैं। कई बार उनके एक दायरे में उनको रखा जाता था, एक नियमित एक पर्टिकुलर संस्कार और लर्निंग उनको दी जाती थी। अब वो ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन से जुड़ गई हैं, तो उनके पास सारे चीज़ों का एक एक्सपोजर उनको मिला है, तो सारी चीज़ों को समझ सकती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे अधिकार हैं, कब हम कोई निर्णय ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, और हम एक सही आइडियोलॉजी को ही क्यों फॉलो करें, उस आइडियोलॉजी के पीछे और भी कई बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, हम उनको फॉलो क्यों ना करें। तो ये बहुत सारा जो एक्सपोजर अभी आया है समाज में, तो ये उसका प्रभाव है, वो उसका बदलाव है। और इस बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको भी बदलना है, पेरेंट्स को भी बदलना है। तो फिर अब ये मामले कैसे रुकेंगे या फिर ये नॉर्मली चलता ही रहेगा? क्योंकि अब घर से क्या सपोर्ट मांगते हैं आज के दौर में? आज भी 60% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है भारत की, और वहां वो परिवेश चला आ रहा है, भारत की पुरानी संस्कृति और कल्चर है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि उसकी बहुत पुरातन संस्कृति है। उससे कैसे उभरेंगे? ये संस्कृति होना एक अलग बात है, लेकिन एक रूढ़िवादिता जो होना, जो हम पर्टिकुलर समाज चूंकि बदल रहा है, बच्चियां अब अपने समाज में, मान लो कोई ऐसा समाज है जो बहुत शिक्षित समाज नहीं है, जिसमें बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, और वो देख रही है कि उसने अपनी जैसे भी लड़के झगड़ के अपनी एजुकेशन को अच्छे लेवल पर पहुंचा लिया है, मतलब वो चाहती है कि उसके लेवल के, उसके मानसिक लेवल का एक व्यक्ति उसके जीवन साथी बने, और उसके समाज में ही वो उस तरह के लोग नहीं है, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उसको बगावत करनी पड़ेगी। तो घर वाले कई बार उसको दबाव बनाएंगे। यहाँ पर पहला जवाब भूमिका जी से मिलेंगे। भूमिका जी, ये जो मामले सामने आए हैं, इसमें एक चीज जो संजीव जी ने कही है कि अब शैक्षणिक हो रही हैं लड़कियां, पढ़ लिख रही हैं, समझदार हो रही हैं, लेकिन वही लड़कियां इस वक्त माता पिता पे हावी हो रही हैं। क्या माता पिता का पक्ष लेने के लिए कोई होगा क्या इस देश में? क्योंकि उनका एंगल भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि 18 साल तक उनने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया है, लेकिन 18वें साल में कदम रखते ही उसके बाद फिर इतनी आज़ादी, क्या ये देश ही संविधान और कानून की तो छूट है, लेकिन क्या उसका दुरुपयोग नहीं है? माँ बाप को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाएगा क्या? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे सर ने कहा कि बॉन्डिंग की कमी है, और इसके कारण जो एक नर्चरिंग होती है, एक शेप अप होता है पर्सनालिटी का, सोचने समझने का, डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ हमारे माइंड का गेम होता है, ये सब माइंड करता है। ओके, और इसका डेवलपमेंट बचपन में ही हो चुका होता है, और जब शिशु जन्म लेता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो एक समान होते हैं, बट उनकी पर्सनालिटी विद द टाइम, समाज के कारण, उनके घर के माहौल के कारण, वो अलग अलग रूप में बनते हैं। उनके उनका सोचने का तरीका अलग अलग बनता है उनके माहौल के कारण, कि उनको नर्चरिंग कैसी दी जा रही है। तो जब लड़का हो या लड़की हो, जब हम अगर
कुछ गलतियां कर रहे हैं, अगर हम वो बचपन में ही उसको नजरअंदाज करते चले जाते हैं कि अभी छोटी है या छोटा है, यही आदत में बदल जाता है और बड़े होके इसका दुरुपयोग किया जाता है। सो जैसा कि सर ने बोला, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आज की डेट में, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आजकल जो अहम भूमिका निभा रहे हैं इस दुनिया में, सो ये जो रील और रियल लाइफ का जो ई और ए का जो डिफरेंस है ना, वो लोग भूलते चले जा रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करने के चक्कर में। तो चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, हम ये देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग ये एक्शन ले रहे हैं। इसमें जरूर। बिल्कुल भी बाइफर्केशन नहीं है कि सिर्फ लिटरेट ही लड़की जा रही है या जो कम पढ़ी लिखी है वो, हर कोई कर रहा है, इक्वली कर रहा है। नहीं, तो मेरा इसमें जो अभी literacy सवाल level यहाँ पर नहीं है, करेंट में ये भी है इसमें कि जो मामले आ रहे हैं इनको रोकेंगे कैसे, क्योंकि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और एक मामले से प्रेरणा मिल रही है दूसरे मामले में जो किरदार निभाया जा रहा है। यदि रायसेन की बात करूं, गैरतगंज के जो निकिता लोधी का मामला है, पहले माँ बाप एफआईआर लिखाने गए, पुलिस ने एफआईआर से इनकार किया, कहा कि भाग गई होगी। पुलिस को पहले ये लगा, उसका जैसे ही मीडिया में केस आया तो मीडिया के बाद पुलिस ने फिर काम शुरू किया और फिर सीरियसली ढूंढना शुरू किया तो सही में वही एंगल निकला जो पुलिस सोच रही थी। अब ऐसे मामले सामने आएंगे तो किडनैपिंग वाले एंगल का होगा क्या? आप ये भी तो सवाल का जवाब जरूरी है कि यदि किडनैपिंग वाकई किसी लड़की की हो रही तो उस मामले में पुलिस यही सोचेगी कि भाग गई होगी, फिर पुलिस ऐसे केसों को हल्के में लेगी। ये मैंने जैसे बोला ना कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। एक चीज को जब बार बार सुना जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। और ये जो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जो आजकल खाने पीने का तरीका है, रहने का, और जो नर्चरिंग हो रही है, इसके कारण लड़कियों का जो दिमाग है वो एक ही दिशा में जा रहा है। सो इसके कारण ये डिसीजन ये बच्चियां ऐसे ले रही है और ये दूसरा एंगल नहीं समझ पा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको माँ बाप का प्यार नहीं है या समझ में नहीं आता होगा, बट हाँ, थोड़ा सा समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा माँ बाप को और समझाना पड़ेगा। और इसके लिए हल बेसिक ये है कि ये जो काउंसलिंग एक टेक्निक होती है जो हर एक उम्र में हो जानी चाहिए, ये मिसिंग है। क्योंकि जनरली माँ बाप है, दोस्त है, हम सब बातें एक दूसरे से करते हैं, बट जो प्रोफेशनल काउंसलर जो बात करते हैं सही एज में, जो उनको समझाते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता है, वो रोल बिल्कुल, कोई और काउंसलिंग की बात तो बहुत आगे की हो गई, क्योंकि इस देश के अंदर यदि मैं बात करूं क्षेत्र में जरूर बचाया जा सकता है। क्योंकि मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसमें काउंसलिंग तो बहुत आगे की बात हो गई। जब यदि पहुंचेगा उधर तक मामला, ये पहले ही स्टेप उठाया जाता है, बाद में कुछ मामले तो ऐसे बाद में पता चलता है। संजीव जी, इन सवाल जो लगातार उठ रहे हैं इन मामलों को लेकर, क्या ये लग रहा है कि जल्दबाजी भी कर देती है लड़कियां? क्योंकि ये देखा गया कि यदि जो लड़का पसंद किया है, इस बात की क्या गारंटी कि वो अच्छा ही है? माँ बाप यदि लड़की को पाल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उसके लिए कैसा लड़का चाहिए, उन पसंद में से नापसंद हो सकती है, लेकिन हमारी पसंद का ही पसंद कीजिए, इस बात की जो गारंटी है, इस जिम्मेदारी है। जी देखिए, पहली बात तो हम बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। तो ये जनरलाइज, अगर मान लो आप मुझसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको जनरलाइज आंसर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझसे इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंडिविजुअल उसकी बात करने की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ पर 4 केस, मुझे 3 या 4 केस आपने मुझे बताए हैं। इन तीनों चारों केसेस में आप देखेंगे तो हर उसमें एक अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक घटना हमको दिखाई दे रही है कि वो घर से भाग गई, लेकिन क्यों भाग गई, उसका कारण क्या था? वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, कोई कारण होगा कि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, तो ऐसे, या फिर वो अपने परिवार, अपन और गहरे में जाएंगे तो देखेंगे शायद अपने परिवार में खुशी नहीं थी, वो तो सिर्फ घर छोड़ के भागी थी, उसको कोई लड़का मिल गया और उससे वो अटैच हो गई, क्योंकि जो भावनात्मक सपोर्ट उसको वहां नहीं मिला, वो उसको बाहर किसी व्यक्ति से मिल गया, तो वो उसके साथ चली गई। तो हमको अब ये देखना है कि अगर हम जनरलाइज बात करेंगे कि ये बदलाव आया है, क्या इसको रोक सकते हैं, क्या इसको रोकने की आवश्यकता है या इसको और मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। तो मुझे तो लगता है कि अब हमको चीज़ों को बदलने की जरूरत नहीं है, हमको चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो बदलाव आ रहे हैं वो तो आएंगे, अब हमको उसको स्वीकार करना है कि अब ऐसा ना हो कि वो लड़कियां जो है किसी, मतलब इन घटनाओं से जो संभावना सबसे ज्यादा है वो कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, और बच्चियां कोई ऐसा अपराध ना कर दें, या वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जो एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है। तो वो प्रॉपर एक गाइडेंस मिलना चाहिए, एक प्रॉपर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चों को जो बिल्कुल बचपन से, भूमिका जी बता रही हैं, वो नर्चरिंग की जो बात कर रही हैं, बिल्कुल सही बात कर रही हैं। आपको बहुत ज्यादा ये जो प्रॉब्लम मिलेंगी बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में मिलेंगी। जो भी बच्चियां विद्रोह कर रही हैं या मिसगाइड हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो एंटी सोशल पर्सनालिटी हो सकती है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर केसेस हो सकते हैं।
तो सभी को एक ही लाठी लाठी से नहीं हाँका जा सकता। हमको उनको इंडिविजुअली उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि वो घटना क्यों घटी, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या उसमें पेरेंटिंग की प्रॉब्लम थी, क्या उसमें पर्सनालिटी की प्रॉब्लम थी, क्या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, या कोई भावनात्मक कारण थे, या कोई करियर से रिलेटेड कारण थे। तो हम उन चीजों पर काम कर पाएंगे। लेकिन हम सबको अगर जनरलाइज तरीके से देख के काम करने की कोशिश करें तो हमको जो जनरलाइज तरीका दिखाई देता है कि हमको एक अवेयरनेस बढ़ानी है सोसाइटी में कि किस समय बच्चों को किस चीज की जरूरत है। एक एज जब आती है, बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो उस समय भी बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए, उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनको किस ग्रेड में अपन डालें, किस कैटेगरी में डालें, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसको किस उसमें पर्टिकुलर चीज में अपन उसको आगे बढ़ाएं। जैसे करियर का टाइम आए तो उसको प्रॉपर टाइप पे करियर पे काउंसलिंग मिले। जब उसमें हार्मोनल चेंजेस आए तो उस समय उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिले कि भाई क्या भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो काउंसलिंग की जरूरत तो हर जगह है। बिल्कुल सही बात है, भूमिका जी की बात बिल्कुल एकदम सही लेकिन है। हर एक मामले को एक ही नजरिए से नहीं देखना, ये जो आप कह रहे हैं इस बात को कि एक नजरिए से सारे मामलों को ना देखा जाए, लेकिन मामले का जो एंगल है वो तीनों एक जैसे निकल रहे हैं। अलग अलग जरूर इनको जो तरीके से देखना चाहिए कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कमी थी, इस मामले में क्या कमी थी, क्या माँ बाप की पेरेंटिंग के ऊपर दिक्कत थी, या प्रेशराइज किया था, या फिर माँ बाप ने शादी का जिक्र ही नहीं किया था लेकिन उससे पहले ही लग रहा था कि हाँ घर का ऐसा माहौल है इसलिए अब यहाँ से भागना ही उचित है, क्योंकि घर में रहते तो ये सब संभव है नहीं। तो इन चीजों में अब सुधार के लिए सबसे पहले क्या समाज में क्या कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि एक परिवार के अंदर एक केस सामने आया है, प्रभावित पूरा मतलब प्रदेश भी हुआ, देश भी हुआ, पुलिसिंग भी हुई है, प्रेस भी हुआ है, मीडिया भी हुई है, सब प्रभावित होते हैं लगातार क्योंकि ऐसे मामले सामने आते हैं। इन चीजों में अब सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? क्या इस देश के अंदर कोई कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट आए जो वाकई क्या माँ बाप को घर में पेरेंटिंग में सुधार करना चाहिए? क्योंकि बहुत मामले आ रहे हैं, 12 साल के अंदर तो इतने मामले आए कि सुप्रीम कोर्ट के करीबन 50 से ज्यादा वर्डिक्ट आ चुके हैं ऐसे मामलों को लेकर। जी देखिए, मैं तो इसमें एक आइडिया जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, तो एक एज के बाद उनके एक टाइम इंटरवल में एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उन बच्चों में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन बच्चों को जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं, जिन बच्चों में कुछ हो सकता है लर्निंग की प्रॉब्लम हो सकता है उन बच्चों में कुछ एग्रेशन इशूज हो, उन बच्चों में कुछ और साइकोलॉजिकल इशूज, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले सिम्टम्स हों। तो वो सारी चीजें हम बहुत सही समय पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने 100 बच्चों का या एक स्कूल के 2000 बच्चों का हमने स्क्रीनिंग किया तो उसमें 100 बच्चे हमको आइडेंटिफाई हुए कि 100 बच्चों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है। अब उसमें हम ट्रेस करेंगे कि उस बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत है या पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। तो हम उसको पेरेंट्स को बुलाएंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो एक स्क्रीनिंग एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, कि हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट कुछ तो वहां पर मौजूद हैं, कुछ बाहर से हायर किए जा सकते हैं, या हम एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक शहर लें, एक क्षेत्र लें, उसमें पूरा स्कूलों में स्क्रीनिंग करें और फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनका जो भी इंटरवेंशन हो सकता है, काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है, बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, फैमिली काउंसलिंग इंटरवेंशन की जरूरत है, करियर काउंसलिंग की जरूरत है, वो सारी चीजें हम कर ये तो आपने बिल्कुल सतही मतलब स्कूल लेवल की जो बात कर रहे हैं संजीव जी, तो स्टार्टिंग की बात हो गई, लेकिन ये मामले बहुत आगे हैं इन सबसे, यदि समझना होगा हमें विस्तार से। ये तो आप बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही, कैसे शुरुआत हो, ये आज से यदि नींव डालेंगे तो आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप वो बात कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अभी जो करंट में मामले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे? कुछ ऐसे हेल्पलाइन बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसा अवेयरनेस सोसाइटी में दी जा सकती है कि अगर मान लो इस तरह अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं या उनके आपस में वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो कुछ काउंसलिंग इंटरवेंशन उसमें किया सकता है। प्लस बच्चे हैं जो राशनिक किया सकता है कि उनको घर छोड़ के भागने की जरूरत ना पड़े, एक पूरी कमेटी हो, करे, उसको समझे और उसमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। जो भी उनके अधिकार भूमिका जी, ये लगातार जो ये 3 केस सामने आए मध्य प्रदेश के अंदर, और ये केस इस वक्त करंट में एक साथ आए हैं इसलिए बड़े लग रहे हैं, लेकिन यदि मैं रेशियो बताऊंगा तो लगातार कभी ना कभी आते ही रहते हैं। साल के अंदर ऐसे कईयों मामले सामने आते हैं, कई मामले तो कोर्ट तक पहुंचते हैं, और कोर्ट के भी जो निर्णय आते हैं वो सिर्फ लड़के या लड़की के पक्ष में आएंगे, माता पिता के पक्ष में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद जो अधिकार इस देश के संविधान, कानून, सरकार की तरफ से मिले हैं, तो कोर्ट को भी वही निर्णय देना पड़ता है। लेकिन माता पिता को लेकर कोई निर्णय कभी कि हाँ माँ बाप को भी तो कुछ अधिकार मिले, 18 साल के बाद अपनी बेटी के ऊपर कोई अधिकार माँ बाप को भी तो मिलना चाहिए कि बिल्कुल आज़ादी है। बालिग होने का बाद क्या इतना तेज दिमाग चलता है, ये मेरे को बहुत बारीकी से जानना है इस मामले को। बालिग होने के बाद क्या हर मैटर को बच्चा अकेले डील कर सकता है, बच्ची अकेले डील कर सकती है? देखो, बालिग, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। माँ बाप का अधिकार देखो वो तो है ही, क्योंकि वो उनका बच्चा है और उनको गाइड करने का पूरा हक है।
और वो बचपन से है। जैसा आपने बोला कि ये स्कूल वाला बहुत इनिशियल लेवल हो गया, बट ये सर ने बहुत सही कहा है कि यहाँ से ही स्टार्टअप होता है। हाँ, पर वो उसके ये रिजल्ट्स रही बात भविष्य में कि अच्छे आज मिलेंगे। शुरू करेंगे कि तो बाद में हमको रिजल्ट मिलेगा, बट अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी जितना अवेयरनेस हो सकता है हमको करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि समाज का जो सोचने समझने का जो तरीका है वो बहुत हद तक बदल चुका है। आज का जो एरा चल रहा है, और जो माँ बाप है कुछ अलग सोसाइटी के, वो अभी भी बहुत पुराने ट्रेडिशंस को जो फॉलो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो 2 जनरेशन गैप है वो हम कैसे फुलफिल करें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे घर के जो बच्चियां हैं वो ऐसा नहीं कर रही है, और बहुत सारे घर की बच्चियां जो कर भी रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो देख के, जहां प्रॉब्लम है वो लोग अगर, जहां प्रॉब्लम नहीं है उसको अगर सीखें कि वहां क्या हो रहा है, तो शायद ये चीजें अभी रुक सकती है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की नीड है, और सीखना पड़ेगा कि कैसे बात करनी है और कैसे समझाना है। क्योंकि ओपन रहेंगे तो उनको भागने की नीड ही नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है जरूर। भागने की। अब भागना इंडिया में क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो विदाउट परमिशन चली जा रही है। वहीं आप बाहर देखेंगे तो ये सारे केसेस लाइक इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करते हुए, ओके दे इट्स देयर डिसीजन दे आर टेकिंग। सो अगर जेल होगी तो जेल टूटेगी ना, अगर जेल नहीं है तो फिर कोई क्यों तोड़ेगा। तो तो कुल यहाँ पे मिलाकर जो जितना कहा जाता है ओपन कि ये डिस्कशन होगा घर में, जरूर जो पहले से चली आ रही हैं चीजें उनको सुधारने की जरूरत है लगातार, क्योंकि जो अलग अलग देश हैं उनमें ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। भारत में इसलिए क्योंकि रूढ़िवादी का भी जिक्र किया संजीव जी ने कि वो चीजें लगातार रही हैं, इस कारण से उनसे उभरने में वक्त लगता है, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पुलिस भी काउंसलिंग करती है इन मामलों को लेकर। अब ऐसे में एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या लग रहा है कि एक जो ब्रॉड लेवल जो कहा जाता है कि बड़े लेवल पे बहुत कुछ होता है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर क्या कुछ और काउंसलिंग सेंटर्स, क्योंकि आजादी बहुत है, हेल्पलाइन की बात भी की है। अब मुझसे हेल्पलाइन तो ऑलरेडी है, और जी। होना भी चाहिए, और इसको और गांव-गांव में जाके प्रचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि काउंसलिंग मेट्रो सिटीज और शहर में तो है अवेलेबल, बट अभी भी इंटरनल एरिया में बहुत कम है। लोग मेंटल हेल्थ को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी, मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का। इस वक्त फिलहाल समय इतना ही था। भूमिका जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के अंदर ये 3 मामले लगातार सुर्खियां बने रहे। कोशिश ये थी कि कैसे लड़कियां अपने घर तक पहुंच जाए, लेकिन जब मामले के पीछे की कहानी उजागर हुई उसने हर किसी को चौंका दिया है। और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सिस्टम के ऊपर कि आखिर ये मामले सामने आ रहे हैं तो फिर इन मामलों को रोकने के लिए क्या सिर्फ यही टास्क रह गया पुलिस के पास कि जब भी कोई लापता हो ढूंढने की कोशिश की जाती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। लेकिन ऐसे मामले के पीछे कहानी आती तो फिर पुलिस को भी लगता है कि यार ये क्या हो गया, और ये बराबर बड़ा सवाल बनेगा क्योंकि पुलिसिंग पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है। लेकिन ऐसे मामले के कारण किडनैपिंग के केसेस में कहीं ना कहीं सवाल ना खड़ा हो जाए, क्योंकि उसको भी उस एंगल से यदि पुलिस लेना शुरू कर देगी तो फिर एक कहा जाएगा देश में कि ये मामले थमने का नाम नहीं लेंगे और लगातार व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।